चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जैसे आप इसमें पढ़े होंगे या आपको पढ़ने को मिला होगा, क्या है कि बहुत सारा 2m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 या 5m प्लस, बहुत तरह का नंबर आता है इसमें। हम उन सारे को एक समराइज्ड वे में पढ़ते हैं कि नंबर हमको किस किस तरह का दे सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब जरा बस एक चीज़ हमको समझना है रियल नंबर में, और इससे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। इससे एक सवाल कंफर्म रहता है, फर्स्ट टर्म में तो कंफर्म है कि पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए गौर करते हैं। यहाँ सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर कैसा कैसा इसमें आता है, 3 तरह का नंबर। सबसे पहले क्या बोलेगा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा प्लस वाला नंबर। तो अगर हम प्लस वाला नंबर को इमेजिन करें, सबसे शुरुआत में हम नंबर लाइन बनाए थे और उस वक्त क्या था, 1 से लेके इनफाइनाइट तक था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इस पे क्या होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर के बाद आएगा क्या, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर। और बस इसी में एक और है क्या, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है, समझ में आई बात। एवरी पॉजिटिव, 3 तरह का नंबर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें हमारा 1 से इनफाइनाइट जाएगा। इसमें बताइए कौन सा नंबर जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या जाएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यही चीज। अब हम आते हैं, इन्हीं 3 नंबर के बदौलत हमको आगे का नंबर सीखना है कि वो आखिरकार क्या होगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट आते हैं सारे, इसमें हमारा, इसमें जो भी थ्योरम है या जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पे, हमको सेंटेंस ही पकड़ना है कि आखिरकार वो बोल क्या रहा है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर या m कोई भी इंटीजर है। बोलने का मतलब ये हुआ सवाल का कि m अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो उसमें जब उसको हम वो 2m के फॉर्म में होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, अभी तक इंटीजर है। और वही तो एक जी बस सिंपल सा चीज सोचिए, m हमारा कोई भी इंटीजर। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये दिखाना है कि ये क्या होना चाहिए, इवन। ठीक है, इवन होना चाहिए। अच्छा, और 2m प्लस 1 ये हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। हमको बुक ऐसा बोला। ठीक है, अब एक बात आप गौर करें, m हम कोई भी नंबर आप इमेजिन कर लीजिए, को किसी भी तरह का नंबर। ठीक है, मान लेते हैं हम m का वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, अब अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा क्या होगा, 10। 10 हमारा ऑड है या इवन, इवन है, दिख गया ना। उसके बाद उसी में 2n, ये क्या था, 10 था, 10 में प्लस 1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 11। 11 क्या बन गया, ऑड बना ना। समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हमको प्रूव करना है। ये तो हम एक एग्जांपल दिए कि हाँ भाई 5 ले लेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बाकायदा हमको इसको प्रूव करके हर एक चीज को स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। आइए मान लेते हैं कि एक नंबर m है। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोले हम, एक नंबर m है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, n टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, r। इक्वल डिवीजन लेमा याद कीजिए, क्या था, डिविडेंड, याद है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, m इज इक्वल टू 2 इंटू n यानी 2n प्लस r। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जरा सा हम यहाँ गौर करते हैं
वेयर, अब एक चीज आप जानिए, वेयर आर इक्वल टू, एक बात हम बताते हैं, कोई ऐसा नंबर हो m जिसे 2 से उसमें डिवाइड करें, क्या बोले हम, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्या कोई एक नंबर m है जिसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वो n टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 से 10 में डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर यही 11 हो तो 2 से 11 में डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, 1। फिर से हम आते हैं 2 से अगर 12 में डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं। समझ आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इतना जो बताए इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए, रिमाइंडर या तो 0 बच रहा है या 1 बच रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव कभी नहीं बचता है, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर हमारा या तो 0 बच सकता है या रिमाइंडर 1 बच सकता है। रिमाइंडर क्या ऐसा है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिमाइंडर 2 तरह का आ गया, 0 भी आया और 1 भी आ गया, यानी 2 स्लॉट हम बनाएंगे, इस तरीके से हम 2 स्लॉट बनाते हैं। क्या, व्हेन रिमाइंडर इज 0, ठीक, और दूसरा क्या होगा, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से समझना है, यहां इसी बेसिस पे हमारा आगे का सब सवाल, शुरुआत अगर बेहतर हो तो आगे का हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आता है, इसलिए इसको पहले बस ध्यान से समझना है, बाद बाकी अपने आप बेहतर होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जब रिमाइंडर हमारा 0, r का वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n होगा ना, बिल्कुल होगा। कैसे हुआ, तो r का वैल्यू यहाँ 0 रख दिए, अब अगली बार r का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 हुआ। अब चलिए आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक चीज समझना है, अगर n का वैल्यू, एक सेकेंड, n का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 1, इफ मान लेते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो m का वैल्यू 2 आएगा, n का वैल्यू 2 लेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, 4। अगर हम n का वैल्यू 3 लेते हैं तो m का वैल्यू क्या होगा, 6। तो देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, और यही एक बार हम उधर सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए n का वैल्यू 1 यानी 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यानी m का वैल्यू क्या आया, 3। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो m का वैल्यू 5 आएगा, n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो m का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ हम क्या पा रहे हैं, ये सारा का सारा कैसा नंबर दे रहा है, इवन नंबर, और वो किस फॉर्म में है, 2n बोलिए, यहाँ देखिए ये हमारा 2n है। अब इसको 2n बोलें, 2p बोलें, 2a बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इवन नंबर देने के लिए जिम्मेदार कौन, 2n, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर देने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो ये 2n प्लस 1, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, n को इधर कर देंगे, m को इधर रख के भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। अब इसी में हमको रहेगा 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, कोई 8 आएगा, कुछ भी आ सकता है। चलिए एक और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझते हैं। थ्री वाला आप बना सकते हैं, 3 वाला काफी इजी है। जैसे क्या बोलेगा, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक और बात बताते हैं आपको, 2 से डिवाइड करने वाला रहेगा, 4 से डिवाइड करने वाला रहेगा, 6 से डिवाइड करने वाला रहेगा, 8 से। जहां इवन नंबर डिवाइड करने वाला रहेगा वहां पे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर का जिक्र करेगा। लेकिन जहां 3 का बात आ जाएगा या इवन 5 आ जाए, वैसे 5 वाला ज्यादा पूछता नहीं है, ना के बराबर, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब रहेगा, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एवरी पॉजिटिव इंटीजर का बात करता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे आपको जब आप बनाने जाएंगे एक क्वेश्चन आता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, ठीक, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 वेयर m इज एनी
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आप सवाल को बना सकते हैं, बस हम एक लाइन में सिंपल बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ n ले लेना है, यहाँ 3 से डिवाइड करना है, m बार में जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा रिमाइंडर r, तो लिख देंगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस r, ठीक है। यहाँ आप रिमाइंडर बताइए r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 होगा। अब चलिए एक बार 3 स्लॉट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, कहानी खत्म हो गया। समझ आई बात? चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं, काफी धीरे धीरे बता रहे थे, चैप्टर के बारे में जानना था इसलिए। अब चलिए ये हो जाएगा, फटाक से आप बना सकते हैं। चलिए अब यहीं पे हम आते हैं 4 वाला। 4 वाला समझना जरा जरूरी है। 4 वाला मतलब क्या कि अगर किसी नंबर को, किसी इंटीजर को अगर हमको 4 से डिवाइड करना है तो गौर करते हैं यहाँ क्या होगा। देखिए समझिए इसको, अगर कोई एक नंबर n है, ठीक है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, m टाइम्स में डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है r, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा 4m प्लस r, और इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है क्या, वेयर, अच्छा हम बताए थे रिमाइंडर मिनिमम क्या बचता है, कुछ नहीं यानी 0, और मैक्सिमम क्या बचेगा इससे एक कम, हमेशा इससे एक कम रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 नहीं बच सकता है, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा। चलिए यानी 4 केस बनेगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड करने वाले में 2 केस बना था, 3 से डिवाइड करने वाले में 3 केस बना था, 4 से डिवाइड करने वाले में 4 केस बनेगा। वैसे ही जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उतना केस बनेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो एक बार r इक्वल टू 0 यहाँ करेंगे, एक बार r इक्वल टू 1 करेंगे, फिर एक बार r इक्वल टू 2 करते हैं और एक बार r इक्वल टू 3 करते हैं, ठीक है। तो अगर r का वैल्यू 0 है तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m होगा, और एक बार r का वैल्यू 1 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, ये आया। फिर r का वैल्यू 2 तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m प्लस 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे कोई नंबर यहाँ देखते हैं m हमारा कोई भी इंटीजर है, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली वो इवन ही देगा। क्यों? अगर कोई नंबर को सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो वो इवन दे रहा था, यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा इवन ही देगा, ठीक है। चलिए अब इवन नंबर में +1 करेंगे तो वो ऑड देगा हमेशा हमेशा। अच्छा इवन में +2 करेंगे तो फिर से वो इवन दे देगा, और इवन में +3 कर देंगे तो फिर से ऑड दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 केस बना, 4 केस में 2 केस ये क्या दे रहा है इवन दे रहा है, 2 केस क्या दे रहा है ऑड दे रहा है। तो देखना है किसमें, इसमें हमारा क्या दे दिया इवन दे दिया, इसमें क्या दिया ऑड दिया, इसमें क्या दिया इवन दिया, इसमें क्या दिया ऑड। तो ये सवाल पूछता है, सवाल 2 तरीके से पूछता है, कैसे, तो शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m and 4m plus 2 when it is divided by 4, ठीक है। अच्छा एक और ऑड वाला क्या केस में कैसे पूछेगा, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m plus 1 and 4m plus 3 when it is divided by 4, ठीक है। चलिए तो अब करना कुछ नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल इधर नंबर अपने मन से मानना है, इधर का नंबर अपने मन से, अगर m का वैल्यू 1 करेंगे तो n हमारा क्या देगा 4 दे देगा, अगर m का वैल्यू 2 देंगे तो n क्या हो जाएगा 8। बस इसी तरीके से यहाँ अगर m का वैल्यू 1 देते हैं तो n का वैल्यू 4 1 जा 4 प्लस 1 5, m का वैल्यू 2 देते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9। अगर m का वैल्यू हम 1 देते हैं, m का वैल्यू 1 देते हैं तो n का वैल्यू क्या मिलेगा 6 हो जाएगा। अगर m का वैल्यू 2 देते हैं तो 4 ये हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। समझ आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम वैसे ही अब चाहे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जरा एक्सप्लेन कर दें, ये 4 और 8 क्या है इवन है, इसके लिए कौन जवाब दे हो है तो 4m। यहाँ भी 6 और 10 हमको इवन नंबर मिल रहा है, इसके लिए कौन जवाब दे है तो 4m प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है ऑड नंबर, इसके लिए कौन जवाब दे तो हमारा भैया कौन 4m प्लस 1, ठीक। वैसे ही इधर भी सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए कौन रहेगा 4m प्लस 3, मतलब 4m और 4m प्लस 2 क्या दे रहा है इवन, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 क्या दे रहा है ऑड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।